नंदन श्री हनुमान जी महाराज बाष्पवारी यानी कि सजल नेत्रों से बैठते हैं। जितनी देर वो कथा में बैठेंगे उतनी देर उनके अश्रु रुकेंगे नहीं। तो दीनहीन सा भेष हो, सब उपेक्षा सी कर दें ऐसा भेष होगा, दूर बैठेंगे और नेत्रों से अश्रुधार गिर रही होगी, समझ जाना ये हनुमान जी हैं। हमने कितनी कथाओं में अनुभव किया, किसी श्रोता को देख के लगता है ये हनुमान जी हैं। मिदनापुर बंगाल में कथा हो रही थी तो बहुत भीड़ आती थी वहां कथा में, परंतु मैं जहां से निकल के जाता था कथा से उतर के, वहां पंडाल के बाहर भागवत जी की तरफ मुख किए, सौल ओढ़ करके बिल्कुल दीनहीन सा एक व्यक्ति नीचे नजर करके ऐसे बैठा रहता था। बस वो कथा के प्रारंभ में आना, कथा के बाद कहां जाते किसी को नहीं पता। 2-3 दिन में मुझे कुछ अनुभव जैसा लगा, जो आयोजक परिवार थे उनको भी कुछ लगा। सबने प्रयास किया कथा के बाद में बाबा को आज रोकेंगे प्रसाद उरसाद के लिए, लेकिन जैसे ही वो मन बना के बाहर जाते वो अंतर ध्यान अदृश्य दिखते ही नहीं, कहां गए। 7वें दिन सबने योजना बनाई, इन पर नजर रखना, इनको प्रसाद पवा के भेजेंगे, जरूर हनुमान जी हैं। और 7वें दिन कथा विश्राम हुई, उसके बाद जैसे ही गए अंतर ध्यान, रुके ही नहीं। लेकिन मन को एक संतोष सबको हो गया कि श्री हनुमान जी हमारी कथा में पधारे। हनुमान जी ने इस कथा का श्रवण किया, मुझे भी बड़ी बड़ी गदगदता हुई, बड़ी आनंद हुए। हमारे कथा के मुख्य श्रोता कौन है? श्री हनुमान जी। देखो दर्शन कराया आपको, ये देखो श्री हनुमंत लाल हमारी भागवत जी के बिल्कुल सन्मुख विराजते। क्यों? प्रभु चरित्र सुनवे को राम लखन सीता मन बसिया। एक बार मेरी छत्तीसगढ़ में कथा हुई, मेरे जीवन की दूसरी या तीसरी कथा थी। छत्तीसगढ़ में आज भी नियम है, जिस दिन शोभा यात्रा होती उस दिन कथा नहीं होती, लेकिन हमको लगा कि शायद होगी। तो शोभा यात्रा में तो हजारों लोग, लेकिन जैसी कथा प्रारंभ हुई 3 बजे तो एक भी आदमी नहीं। अब बेचारे यजमान जो है वो बड़े संकोची, वो मुझसे कुछ बोले नहीं। कई जगह संकोच करते हैं यजमान कि हम महाराज जी से कैसे सीधा बोल दें। तो मैंने कहा कि 3 बजे कथा प्रारंभ होगी, तो बेचारे नीचे नजर करके बोले जो आज्ञा। अब उनको बताते मुझे कि महाराज जी यहाँ पहले दिन कथा नहीं होती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बेचारे वो 2 यजमान आके बैठ गए और पूरे पंडाल में एक आदमी नहीं। 3 बजे मैं आया मंच पर, मैंने भैया कथा किसको सुनाए? तो बड़े संकोच के साथ बोले महाराज जी हमारे छत्तीसगढ़ में पहले दिन लोग आते नहीं हैं, इसलिए कलश यात्रा के बाद सीधे दूसरे दिन से कथा। मैंने कहा तो आप बताते मुझे। बोले संकोच हो रहा था आपसे बोलने में। मैंने कहा अब क्या करें महाराज जी, गर्मी भी बहुत है, मैं प्रयास करता हूँ 100-150 लोग तो आ जाएं 4-5 बजे तक, तो आप तब तक इंतजार कर लो। मैं वापस कक्ष में चला गया। अब मेरा नियम है कि मैं कथा में जाता हूँ माता जी पिताजी से फोन पे बात करके प्रणाम करके तब जाता हूँ, कहीं बाहर होता हूँ तो पिताजी को मैंने फोन किया। पिताजी ने समय देखा, बोले कि तुम्हारी तो कथा प्रारंभ होनी चाहिए, कहाँ हो? मैंने कहा नहीं मैं तो वापस आ गया, लोग ही नहीं आए कथा में, आज पहला दिन है, पहले दिन लोग नहीं आते। तो पिताजी बोले तो फिर वो हनुमान जी को क्यों लेके जाते हो साथ में? ये गोपाल जी के चित्रपट, ये राधा रमन जी का चित्र, सुखदेव जी के, हमारे गुरुदेव और गोवर्धन वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, इन सब का चित्र भर भर के क्यों लेके जाते हो अपने साथ? इनको घर ही छोड़ जाया करो जब श्रोताओं को ही सुनानी है कथा। तो आज के बाद केंद्र में श्रोता नहीं होने चाहिए, आज के बाद श्री हनुमान जी केंद्र में ये बैठे हैं। कोई आए नहीं आए, कोई पानी पिए, कोई चाय पिए, कोई उठ के चला जाए, कोई रोवे, कोई चिल्लावे, कोई हंसे, तुमको किसी से मतलब नहीं। हनुमान जी तो तुम्हारे सामने तत्पर बैठे हैं, उनको सुनाओ। उनको लेके क्यों जाते हो? सुनाने ही तो लेके जाते हो, तो फिर श्रोताओं के लिए क्यों बैठे हो? और भैया हम 3:30 बजे दोबारा गए, खाली पंडाल में कथा करी, हनुमान जी को सुनाई। तो जिस कथा के रसिक हैं श्री हनुमान जी,
जिस कथा का श्रोता परीक्षित बनेगा, उस कथा के श्रोता का केवल भाव मात्र ये हुआ कि वो कथा का श्रोता बनने वाला है, ठाकुर जी ने उस